तर मी द्रौपदी तर सादर करणार आहे, पण मी आता सध्यामध्ये म्हणजे मी असं बऱ्याच वेळेस ऐकलं आहे की आपण कृष्णाकडे कधी जातो जेव्हा आपलं मन तुटलेलं असतं. लोक खूप रिलेट करतात, राधाकृष्णासोबत भेटले नाही, मग कृष्ण प्रेमाचा देवता आहे, आणि आय डू बिलीव्ह दॅट. मला लहानपणापासून ना महाभारत, रामायण खूप आवडायचं. आणि एक 2013मध्ये एक महाभारत आलं होतं ज्याच्यामध्ये सौरभ राजन कृष्ण म्हणून होता. भयंकर आवडायचा मला तो. आणि जेव्हा तो 5 मिनिटाचा शेवटी काहीतरी बोलून जायचा, मला असं वाटायचं यार किती सुंदर बोलतोय. आणि मी गेल्या 1 ते 1.5 वर्षापासून जेव्हापासून मी लिखाण सुरू केलं तेव्हापासून मला असं वाटायचं मला श्रीकृष्णाबद्दल काहीतरी लिहायचं आहे. मी बऱ्याच लोकांचं ऐकलं की मी त्याच्यापासून मोटिवेट होऊन काहीतरी लिहीन, पण मला काही लिहिताच आलं नाही. द्रौपदी मी सादर करेल, पण त्याच्या आधी श्रीकृष्ण लिहिते. तर जेव्हा अचानकच मला कळालं, मी थिएटर आर्टिस्टसुद्धा आहे, सो एक पात्र करत असताना मला कळालं की मी का लिहिते श्रीकृष्ण. मी स्त्री आहे, मी राधा लिहू शकते, मी रुक्मिणी लिहू शकते, मी सत्यभामा लिहू शकते. तर लिहिलं होतं हिंदीचं, मैं एक स्त्री हूँ. पूर्ण नाही केलेली बरं, मी आधी सांगते ही कविता पूर्ण नाही केलेली आहे, जस्ट ती थांबली आहे. ती कविता पुढे काय लिहावं मला सुचत नाही आहे, पण मी ती सादर करते. मैं एक स्त्री हूँ और मैं कृष्ण लिखना चाहती हूँ. मैं एक स्त्री हूँ और मैं कृष्ण लिखना चाहती हूँ. कुछ अजब तो नहीं है इसमें, पर मैं लिख नहीं पाती हूँ. कलम तो थाम लूँ हाथों पर कागज़ पर बस चलता नहीं. कलम तो थाम लूँ हाथों में, पर कागज़ पर बस चलता नहीं. मैं कैसे लिखूँ उस कृष्ण को जिसे मैंने कभी समझा नहीं. और लिख भी दूँ, मैं लिख भी दूँ तो क्या लिखूँगी. मैं लिख भी दूँ कृष्ण को तो मैं क्या लिखूँगी. सावला सा शाम लिखूँगी, राधा का नाम लिखूँगी, प्रेम का अध्यास लिखूँगी, गोपियों का रास लिखूँगी. मैं लिख भी दूँ कृष्ण को तो मैं क्या लिखूँगी. सावला सा शाम लिखूँगी, राधा का नाम लिखूँगी, प्रेम का अध्यास लिखूँगी, गोपियों का रास लिखूँगी. लेकिन पर क्या मैं लिख पाऊँगी अधिकार रुक्मिणी का. पर क्या मैं लिख पाऊँगी अधिकार रुक्मिणी का. एक मिनट, ओके. पर क्या मैं लिख पाऊँगी अधिकार रुक्मिणी का और त्याग सत्यभामा का. क्या बीतती होगी उनकी, क्या बीतती होगी उन पर जब कृष्ण हाथ थामे राधा का. सो थोड़ा आगे बढ़े जरा. क्या मैं लिख पाऊँगी अधिकार रुक्मिणी का और त्याग सत्यभामा का. क्या वो भी मुस्कुराकर सुनती होगी रास राधा कान्हा का. क्या बीतती होगी रुक्मिणी पर. सोचो ज़रा, क्या बीतती होगी रुक्मिणी पर जब कृष्ण हाथ थामे राधा का. मैं तो कृष्ण सखी हूँ, मुझे क्या पता दुख सत्यभामा का. एक तो मैं नारी हूँ, गौर से सुनिए. एक तो मैं नारी हूँ और दूसरी मैं प्रेमिका. एक तो मैं नारी हूँ और दूसरी मैं प्रेमिका. मैं एक तो मैं नारी हूँ, दूसरी मैं प्रेमिका. मैं तो ना सह पाती मेरा कान्हा किसी और का. ये बहुत लड़कियों का है कि वी आर द गर्ल्स, हम नहीं शेयर कर सकते हमारे पार्टनर्स को. वी कांट, कोई भी नहीं कर सकता. तो एक तो मैं नारी, दूसरी मैं प्रेमिका, मैं कैसे सह लूँ. मैं तो ना सह पाती मेरा कान्हा किसी और का. और अगर वो कह भी दे, अगर सत्यभामा रुक्मिणी कह भी दे कि हम तो अर्धांगिनी हैं, अगर वो कह भी दे कि हम तो अर्धांगिनी हैं, तो नाम तो मिल जाएगा पर कृष्ण नहीं मिल पाएंगे. तो नाम तो मिल जाएगा पर कृष्ण नहीं मिल पाएंगे. वो तो चित्रचोर मोहन मुरलीधारी सदा राधा के कहलाएंगे, सदा राधा के कहलाएंगे. शुक्रिया. और अब जिसके बारे में इन्होंने कहा वो द्रौपदी. सो जेव्हा मी द्रौपदी लिहिली त्यावेळेस मला खरंच असं वाटलं नव्हतं की ही इतकी यूज होईल. तुम्हाला आवडली तर नक्कीच दाद द्या. विद्रोह मी कधी करत नाही, लिहित नाही, पण आयुष्यात पहिल्यांदा काहीतरी महाभारतावरती लिहिलं जे माझ्या मनाच्या फार जवळच आहे, आणि तेच तुमच्यासमोर सादर करते. धर्म से अधर्म की, कांड से कर्म की. धर्म से अधर्म की, कांड से कर्म की, कथाएं नए पर्व की, आज के भारतवर्ष की. यहाँ कौरव है और पांडव भी और द्रौपदी की कथा है, पर इस द्रौपदी के पास कृष्ण नहीं, यही हमारी व्यथा है. वो द्रौपद की कन्या थी, अग्नि से जन्म था, पांडवों की पत्नी वो अपने कुल का वो रत्न था. मेरी भी एक सखी थी, मेरी भी एक सखी थी, द्रौपदी के समान हूँ. ना कौरव ना पांडव बनना चाहा मैंने, उसे रखा मैंने सखी है. यूं ही बातों में अब शाम हो गई, तभी बस रुकी सामने, वो झट से सवार हो गई. मेरा एक कदम आगे बढ़ा, उसके 2 कदम पीछे आने लगे. शायद मेरे सामने वाले लड़के उसे सताने लगे.
बैठ कर यूं साथ मेरे मुझे बार बार देख रही, कपकपाती नजरें उसका डर बयां कर रही। तभी उसके पीठ पर एक हाथ पड़ा और मेरी नजर पीछे। 3 बच्चे बैठे, 3 आदमी बैठे, एक बच्चा काम कर रहा था नीचे। तू मैं होने लगी, मेरा भी जोश जगा, मारा कुछ तो सर पे मेरे, पल में मुझे बेहोश किया। रात का माहौल था, सड़क थी सुनसान। रात का माहौल था, सड़क थी सुनसान। होश में आते ही सामने दुखने लगा तूफान। वो चिल्ला रही थी जोर से, मैं वाकिफ था उस शोर से। किसी ने छुआ तो किसी ने नोचा भी, किसी ने छुआ तो किसी ने नोचा भी। क्या होगा उस पल में, क्या कभी किसी ने सोचा भी। बदन पर से कपड़ा एक एक उतर रहा, टूट रहे अरमान सारे, जर्रा जर्रा बिखर रहा। कहाँ जाए ये देश वही जहाँ नारी को देवी कहे। कहा जाए ये देश वही जहाँ नारी को देवी कहे। औरत तो दूर की बात है, इंसान तक न समझा उसे। कोई बना दुशासन जिसने वस्त्र खोले हर बार है। कोई बना दुशासन जिसने वस्त्र खोले हर बार है। कोई बना दुर्योधन जिसने समझा औरत को जंघा का उपहार है। कृष्ण आए वस्त्र देने लाज रखी सखी की। कृष्ण आए वस्त्र देने लाज रखी सखी की। पास होकर भी मजबूर था, ये कथा थी मेरे रूह की। जब याज्ञसेनी होकर भी द्रौपदी ने इतना सहा, जब याज्ञसेनी होकर भी द्रौपदी ने इतना सहा, तो इन जानवरों के बीच कैसे बचती है निर्भया। इंद्रप्रस्थ की इस धरती पर, सो हे पोएट्री लिहिल्यानंतर सेम झालं लकीली. इंद्रप्रस्थ आताची दिल्ली आणि निर्भया प्रकरण आहे तिथे झालेलं. इंद्रप्रस्थ की इस धरती पर फिर एक बार युद्ध की ज्वाला छिड़ी. आज भी लाचार है हम, न्याय मांगते द्रौपदी खड़ी. परंतु अब और नहीं, परंतु अब और नहीं. तू आज की नारी है, तुम द्रौपदी नहीं. तुम द्रौपदी नहीं, तुम हो शिखंडिनी जो वार पे प्रहार करे, न्याय न मांगे पांडवों से, हाथ लिए हथियार दुष्टों का संहार करे. हे कर्मकांड की छोड़ ये नीति, इन कर्मकांड की छोड़ ये नीति. तू खुद का खुद ही न्याय करे. है स्त्री जगत की जननी तू, सदा धर्म का विनाश करे, सदा धर्म का विनाश करे.